नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल झड़ने के 8 सामान्य कारण और उनके समाधान के बारे में। आजकल हेयर फॉल एक आम समस्या बन गई है, जो गलत लाइफस्टाइल, तनाव, पोषण की कमी और हार्मोनल बदलाव की वजह से हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाल झड़ने के मुख्य कारण क्या हैं, इसे रोकने के आसान उपाय और बालों को मजबूत बनाने के टिप्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाल झड़ने के 8 सामान्य कारण और उनके समाधान। क्या आपने हाल ही में अपनी कंघी में ज्यादा बाल देखे हैं या सुबह उठते ही तकिए पर बाल बिखरे मिलते हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। बालों का झड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। रोजाना लगभग 50 से 100 बाल गिरना सामान्य माना जाता है। आमतौर पर इनकी जगह नए बाल उगते रहते हैं, लेकिन अगर बाल झड़ना बढ़ जाए या नए बाल न उगे तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने बालों की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। बालों के झड़ने को कैसे पहचानें? बालों का झड़ना, जिसे चिकित्सकीय भाषा में एलोपेसिया कहा जाता है, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर लगभग हर व्यक्ति को परेशान करता है। दरअसल, नेशनल काउंसिल ऑन एजिंग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 85% पुरुष और 33% महिलाएं कभी न कभी बालों के झड़ने का सामना करती हैं। अब, इससे पहले कि आप जानें बालों के पतले होने के कारण, यहाँ कुछ लक्षण दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। रेडियल बाल पतले होना। बालों के पतले होने का एक सामान्य पैटर्न जो पुरुषों की घटती हुई हेयरलाइन पर अक्षर एम जैसा दिखता है, जबकि महिलाओं में यह माथे से होते हुए बालों के विभाजन रेखा के चौड़े होने पर दिखाई देता है। गोलाकार या धब्बेदार गंजे धब्बे, एलोपेसिया एरिटा। खोपड़ी पर चिकनी, चमकदार त्वचा के साथ गोलाकार, सिक्के के आकार के गंजे धब्बे, जो दाढ़ी, भौंहों और यहाँ तक कि शरीर के अन्य भागों पर भी दिखाई देते हैं। अचानक बालों का झड़ना, तीव्र टेलोजन एफ्लुवियम, आघात या आघात, मानसिक या शारीरिक, के कारण बालों का अचानक बढ़ने से गिरने की अवस्था में आना, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बालों के रोम नष्ट हो जाते हैं। शरीर में बालों का झड़ना। यह हमारा शरीर बालों के झड़ने से भी जूझ सकता है, जो आमतौर पर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी जैसे उपचारों के कारण होता है। बाल झड़ने के 8 सामान्य कारण और उनके समाधान। बालों का झड़ना तब होता है जब उनके प्राकृतिक विकास चक्र में बाधा आती है। इससे बालों के रोम कमजोर हो जाते हैं, जिससे नए बालों का निर्माण रुक जाता है। हालांकि यह समस्या आम है, लेकिन बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए आपको सबसे पहले इसके कारणों को जानना होगा। यहाँ हमने आपके बालों के झड़ने के सामान्य कारणों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें आनुवंशिकता से लेकर हार्मोनल परिवर्तन और इनके बीच की सभी बातें शामिल हैं। 1. आनुवंशिकी। अगर आपके माता पिता या परिवार के किसी करीबी सदस्य को गंजेपन या बाल झड़ने का इतिहास रहा है, तो आपको भी कभी न कभी ऐसा ही अनुभव होने की संभावना ज्यादा है। यह आनुवंशिक कारणों से होता है, जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहते हैं, जहां ये गुण और विशेषताएं आपके परिवार से विरासत में मिलती हैं। समाधान की। अभी, बालों का झड़ना प्राकृतिक रूप से कैसे रोकें? आपके जीन में क्या छिपा है? अगर आप शुरुआती चरण में हैं, तो आप किसी त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेकर FDA अनुमोदित दवाओं से इस समस्या का इलाज करा सकते हैं। बाद के चरण में आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का विकल्प चुन सकते हैं। 2. आयु। लगभग हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उम्र बढ़ने के साथ बालों के झड़ने का अनुभव करेगा। उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाएं पुनर्जीवित होने की तुलना में तेजी से नष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और त्वचा पतली हो जाती है, जो बालों के झड़ने जैसा ही है। उम्र बढ़ने के साथ आपके सिर की त्वचा कम तेल बनाती है, जिससे बाल कमजोर और भंगुर हो जाते हैं। समाधान की। आनुवंशिकी की तरह, उम्र से संबंधित बालों के झड़ने के शुरुआती चरण में ही इलाज के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। साथ ही अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित व्यायाम और नियमित जांच करवाएं। 3. हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल असंतुलन आपके बालों पर कहर बरपा सकता है। रजोनिवृत्ति, प्रसव, गर्भावस्था और PCOS जैसी हार्मोन संबंधी स्थितियां बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गर्भवती हैं, तो आपके एस्ट्रोजन का स्तर उच्च है। हालांकि, प्रसव के 3 से 4 महीने बाद एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट सबसे बड़ी गिरावटों में से एक होगी। बालों के झड़ने के कारण गर्भावस्था के बाद। समाधान की। आपके डॉक्टर आपकी स्थिति के आधार पर हार्मोन के स्तर को बनाए रखने के लिए दवाएं या आपके बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स लिख सकते हैं। अगर दवा काम नहीं करती है, तो वे बालों के झड़ने को धीमा करने या रोकने के लिए सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। 4. तनाव, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके बालों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। टेलोजन एफ्लुवियम, एक तनाव प्रतिक्रिया, किसी तनावपूर्ण शारीरिक या भावनात्मक घटना के 2 से 3 महीने बाद अत्यधिक बालों के झड़ने के साथ शुरू होती है।
उपाय: तनाव के कारण बालों के झड़ने से निपटने के लिए हर दिन पर्याप्त नींद लें और गहरी सांस लेने के व्यायाम और ध्यान में संलग्न हो। घर पर बाल झड़ने का इलाज: किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। 5. पोषण की कमी: कुछ स्थितियों में पोषक तत्वों की कमी के कारण बाल झड़ सकते हैं। दरअसल जिंक, विटामिन डी और आयरन की कमी से बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। खराब पोषण या बहुत ज्यादा प्रतिबंधित आहार इस कमी का कारण बन सकते हैं। उपाय: अपने डॉक्टर से सलाह लें और रक्त परीक्षण के बाद विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आहार पूरक आहार लें। साथ ही बालों के विकास के लिए जरूरी प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से युक्त संतुलित आहार पर ध्यान दें। 6. दवाएं: अगर आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं तो आपको इसके दुष्प्रभाव के रूप में अचानक बाल झड़ने का अनुभव हो सकता है। हालांकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ दवाइयां जो बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, रक्तचाप की दवाएं, एंटासिड और स्टेरॉइड शामिल हैं। उपाय: यदि आप अत्यधिक बाल झड़ते हुए देखते हैं तो वैकल्पिक चिकित्सा लेने और पिछली दवा को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। 7. स्कैल्प की स्थिति: रूसी और स्कैल्प सोराइसिस जैसी स्कैल्प की समस्याएं बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। ऐसा तब होता है जब बैक्टीरिया, यीस्ट या फंगस आपके बालों के रोम छिद्रों पर आक्रमण करके बढ़ जाते हैं। आपको छोटे छोटे उभार, लालिमा और पपड़ीदार त्वचा दिखाई दे सकती है और कभी कभी आपके स्कैल्प में खुजली भी हो सकती है। उपाय: सही शैम्पू पाने के लिए पेशेवर सहायता लें और प्राकृतिक तेल सामग्री को बनाए रखने के लिए अच्छी स्कैल्प स्वच्छता बनाए रखें जो प्राकृतिक बाल विकास चक्र का समर्थन करती है। 8. अत्यधिक हेयर स्टाइल: कुछ हेयर स्टाइलिंग उत्पाद या तरीके बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं जिसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ शैम्पू में फॉर्मल्डिहाइड नामक रसायन होता है जो बालों के झड़ने का कारण बनता है। हेयर एक्सटेंशन, हीट स्टाइलिंग और यहाँ तक कि केमिकल हेयर ट्रीटमेंट भी बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। उपाय: बालों को ज्यादा स्टाइल करने की आदत कम से कम डालें या इससे बचें। कठोर सल्फेट्स की बजाय सौम्य हेयर केयर उत्पाद चुनें। स्टाइल करने से पहले हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाएं और बालों को थोड़ी देर आराम दें। अपने बालों के झड़ने का पता कैसे लगाएं? आप अपने रोजमर्रा के जीवन में बालों के झड़ने के सामान्य लक्षणों को पहचान सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में इसका पता कैसे लगा सकते हैं? हेयर पुल टेस्ट नामक एक साधारण परीक्षण बालों के झड़ने का वास्तविक पता लगाने में मदद करता है। बस अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच अपने स्कैल्प से 1 इंच ऊपर 20 से 40 बालों की लंटें जोर से पकड़ें। फिर अपनी उंगलियों को बालों के तने से होते हुए सिरे तक धीरे से घुमाएं। अब गिरने वाले बालों की संख्या गिनें। अगर केवल 6 लंटें हैं तो बालों का झड़ना बिल्कुल सामान्य है। हालांकि अगर यह 6 से ज्यादा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। बालों का झड़ना रोकने के उपाय: अब जब आप बालों के झड़ने के सामान्य कारणों और समाधानों से अवगत हो गए हैं, तो यहाँ आपके बालों की चमक को बचाने और उनके विकास चक्र को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपने बालों पर मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर लगाएं, जिससे बालों का टूटना और दोमुन्हे बाल कम हो जाते हैं। अपने बालों को जल्दी सुखाने के लिए उन्हें माइक्रोफाइबर तौलिए में लपेटें और ब्लो ड्रायर की न्यूनतम ताप सेटिंग का उपयोग करें। अपने बालों को उंगली के चारों ओर घुमाने या खींचने की आदत से बचें, क्योंकि इससे नाजुक बाल कमजोर हो सकते हैं। सिर और बालों में रक्त परिसंचरण में सुधार के लिए नियमित रूप से सिर की मालिश करें। क्लोरीनयुक्त पूल में तैराकी के लिए टोपी और टोपी पहनें ताकि धूप और पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में लंबे समय तक न रहें। अपने बालों को बहुत कसकर बांधने से बचें, क्योंकि इससे आपके बालों के रोम छिद्रों को नुकसान पहुंच सकता है। धूम्रपान छोड़ दें, क्योंकि यह शरीर में सूजन पैदा करने वाले मध्यस्थों को उत्पन्न करता है जो सिर की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्या बालों का झड़ना किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? हाँ, बालों का झड़ना कभी कभी किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकता है। हालांकि रोजाना थोड़े बाल झड़ना सामान्य है, लेकिन अगर आपको अचानक अत्यधिक बाल झड़ने लगे हैं तो आपको तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे स्व प्रतिरक्षा विकार, थायराइड विकार और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) बालों के पतले होने का कारण बन सकती हैं। दुर्लभ मामलों में बालों का झड़ना कैंसर या ल्यूपस जैसी किसी गंभीर स्थिति का एक प्रमुख लक्षण भी हो सकता है। पेशेवर बहाली समाधान के साथ अपना आत्मविश्वास दोबारा पाएं। बालों का झड़ना परेशान कर सकता है, लेकिन सही कारण जानकर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब समस्या की जड़ समझ में आती है, तभी सही उपचार संभव होता है। चाहे बालों का झड़ना तनाव, हार्मोनल बदलाव, पोषण की कमी या आनुवंशिक कारणों से हो,
एक विशेषज्ञ त्वचा चिकित्सक से परामर्श लेकर आप सटीक निदान और प्रभावी समाधान पा सकते हैं। समय पर लिया गया उपचार बालों के झड़ने को रोकने और कई मामलों में उसे उलटने में भी मदद कर सकता है। हम जानते हैं कि आपके बाल सिर्फ बाल नहीं हैं, वे आपकी पहचान, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत स्टाइल का अहम हिस्सा हैं। इसलिए हम आपके बालों की समस्या के मूल कारण को समझकर उन्हें फिर से स्वस्थ, घने और चमकदार बनाने के लिए व्यक्तिगत और विश्वसनीय समाधान प्रदान करते हैं। आज ही कदम उठाएं और अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बाल झड़ने के कारण और उनके समाधान से जुड़ी यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ब्यूटी और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जरूरी जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।